वेलकम बैक। चलिए, हम आज का आगे काम बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने का है, आज का कार्यक्रम शुरू करने का है। चलिए, खत्म। ओके, तो हमने लास्ट किया है क्वेश्चन नंबर 8, बराबर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो। इफ A has 32 elements, B has 42 elements, and A union B has 62 elements. The number of elements in A intersection B is। तो बस ये तो इसका हिसाब है। एन ऑफ ए 32 दिया है, लिखो गिवन। एन ऑफ बी 42 दिया है। एन ऑफ ए यूनियन बी ए दिया है आपको ढूंढने के लिए। ए इंटरसेक्शन, ये अपना भाई एडिशन थ्योरम से हो जाएगा आराम से, सीधा कैलसी में मार दो। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। खत्म। चलो, सब्स्टिट्यूट करके कर डालो। चलिए, क्या आंसर आया? बारह। चलिए, क्वेश्चन 10। Question 10. In a group of 20 children, 8 drink tea, but not coffee, and 3 like tea, and 3 like tea. The number of children drinking coffee but not tea is। अपने को क्या पूछा है जो चिल्ड्रन? सर आपने 3 दिया है कि 13 दिया है? सॉरी, 3 है कि 13 है? अरे 13 है। हाँ, 13 है, सॉरी। हाँ, यस, 13 लाइक टी है। तो अपने को फाइंड क्या करने का है? चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। तो टी नहीं ड्रिंक करने का है, कॉफी ड्रिंक करने वाले हैं। समझे? मैं टी सी ले रहा हूँ इसलिए क्या, ताकि ए भी नहीं ले रहा हूँ अभी। ये ढूंढने का है। एन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे के रखे हैं 20।
8 drink tea but not coffee. टी बट नॉट कॉफी, जैसे 8 लोग हैं और 13 लाइक टी। जब ये बोलेंगे ना टी नॉट कॉफी, तो यू कैन से ओनली टी। हाँ, ये आप ओनली वाला मुद्दा आपको मालूम है, अभी ज्यादा इसमें नया बात नहीं है, बिकॉज ये इसका हिसाब प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा है। डायग्राम हम बनाते हैं उसके हिसाब से इसको भी हम बना सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद नंबर ऑफ दिस elements. We are not dealing with probability element values, but the situation नंबर पे से ही प्रोबेबिलिटी निकलता है ना, जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो टी में मतलब ये टी का लिए है और ये कॉफी है, तो टी में टोटल 13 है। मैं बाहर इसलिए लेकर आऊंगी अंदर ये ओनली वाला मुद्दा मुझे बताने के लिए। ये जो है टी बट नॉट कॉफी, दिस इज 8 है। और दोनों सिर्फ पूरा टी कितना है, 13 है। तो मेरे को ये बताओ डायग्राम में से ये कॉमन कितना हो जाएगा। पूरा 13 है, ओनली टी 8 है, ये 5 होगी। अरे गेटिंग 8 और 5 13 हो गया। अब अपने को क्या ढूंढने को बोला है, ये वाला हिस्सा, ये अपने को फाइंड करने को बोला है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी एक लॉजिक से बात करो, तो ये जो मैं पूरा बॉर्डर कर रहा हूं, ये बॉर्डर भी बताया ना आपसे, आपको मैंने, वो पूरा बॉर्डर में 3 हिस्से हैं। कौन से 3 हिस्से हैं? एक तो ओनली टी, ओनली कॉफी और बोथ। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू चिल्ड्रन ड्रिंकिंग ओनली टी, ओनली कॉफी प्लस बोथ बेवरेजेस। तो ओनली टी 8 है। अच्छा, टोटल कितना है ये भी पता है ना? टोटल एन 20 स्टूडेंट्स आर देयर, और ओनली टी 8 प्लस ओनली सी मालूम नहीं, वही तो ढूंढने का है ना? ये 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 मतलब क्या, ओनली कॉफी, यही तो ढूंढने का है भाई। और प्लस बोथ वाला कितना है, 5 जन है ना। देख भाई, ओनली सी मिल जाना चाहिए। 20 माइनस 8 और 5, ऑप्शन बी। देखो, ज्यादा मैं टेक्निकली नहीं गया हूँ। हाँ, डायग्राम का तुमको सेंस होना चाहिए, ये बात सही है कि भाई तुम्हारे लिए डायग्राम देख के ये आइडेंटिफाई होने का काम इजी हो जाता है, राइट है? अच्छा, अभी इसी को हम शायद वो आपको ये पूरा सॉल्यूशन वो थियरी ऑफ एट्रीब्यूट वाले सिस्टम से करना हो ना, तो भी कर सकते हैं। ये पहले लिख लो, थियरी ऑफ एट्रीब्यूट वाला मालूम है ना, वो क्वालिटी का लिए 2 क्वालिटी अज्यूम करते हैं, लाइक। मगर यहाँ पे हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है। एक हम अज्यूम करेंगे ए, चिल्ड्रन हु लाइक्स टी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, सुन लो बराबर, अल्फा क्या हो जाएगा, वो डज नॉट लाइक टी। बी अज्यूम करेंगे लाइक कॉफी, तो बीटा क्या हो जाएगा, डज नॉट लाइक कॉफी। याद आ रहा है ना वो मेथड, वो भी मैं करता हूँ।
तो ये पहले देख कर लो, ये जनरल मेथड का से सेट के सिस्टम से वेन डायग्राम से किया है। तुमको सब पार्ट्स का बराबर से नॉलेज होना चाहिए, तो ये तुम बराबर पकड़ सकते हो। चलो, ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट। एक सेट दिया है, नाम ठीक है नहीं दिया है। कितने सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट बोला है ना, नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होगा वो नहीं पूछा है, नंबर कितने होंगे सबसेट में, सबसेट कितने। तो वही वो फॉर्मूला है ना, 2:n। तो फिर 2 या 3, 8। खत्म हो गई बात, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसा आगे शायद आया था, है ना, नंबर ऑफ सबसेट, वो फॉर्मूला। चलिए आगे, 12। सेट V दिया है देखो, x सच दैट x plus 2 is equals to 0। R सेट दिया है x such that x square plus 2x is equals to 0। और S सेट दिया है x such that x square minus x minus 2 is equals to 0 are equal to one another if x equals to। x का क्या वैल्यू होता है कि सब तीनों दिन सेम होएगा, समझ में आया। तो अभी एक काम करो ना, सबका लिस्टिंग करो, क्या आता है, ये सब रूल मेथड में दिया है ना। वी सेट में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओके, वी के हिसाब से
x प्लस टू इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। फिर r के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 0, जरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा ना। इधर x कॉमन ले लो, x प्लस टू इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस टू। और v का s का देख लो, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस इज इक्वल टू 0, फैक्टर क्या होगा, टू वन जा माइनस, मिडल टाइम टाइम लास्ट में माइनस चाहिए, तो इट विल बी प्लस एक्स, एक्स एक्स माइनस चाहिए ना, बराबर है। तो x इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू वन, माइनस वन। अच्छा ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है भाई, तो ये प्लस है तो ये माइनस रखा, प्लस चाहिए तो माइनस ही होएगा ना। तो x इज इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। बोलो, तीनों सेट रेडी है, क्या बोलने का है। सर वहाँ पे x माइनस टू नहीं x प्लस टू आएगा ना, x प्लस टू और x माइनस वन। सॉरी मैंने ये चेंज कर डाला आंसर। हाँ 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 हाँ, तो ये आंसर कॉमन कौन सा आया, x इज इक्वल टू माइनस टू तीनों में, तो तीनों सेट को कौन सा सेट वैल्यू x का सेटिस्फाई करेगा, टू माइनस टू, ऑप्शन है x इज इक्वल टू माइनस टू ऑल, ऑप्शन ए। You have to make a factor and see. आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ यूनिवर्सल सेट E है जो यूनिवर्सल सेट है, क्या दिया है, x सच दैट x प्लस टू इज इक्वल, अरे सॉरी, x such that x is positive integer less than 25, less than 25, A is a set 2 6 8 14 22 और B 4 8 10 14,
एंड देन व्हाट, देन नीचे में से क्या सही होगा वही अपने को ढूंढ के बताने का है। इन लोगों ने तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है। हम्म। अभी ई का मतलब क्या हो जाएगा स्पेसिफिकली देखोगे तो 1 से लेकर 25 तक, पॉजिटिव इंटीजर बोला ना सिर्फ, 1 से लेकर 25 नहीं, लेस देन 25 मतलब 24 तक, लेस देन और इक्वल टू नहीं है ना, वो ये है। अब आपको नीचे का रिलेशन क्या है वो देखना है। अभी समझो, एक एक तो मैं तुमको सीधा ऑप्शन से ही बात करूं, भले ये उन्होंने सेट दिया है उसका अपन जिक्र नहीं करें, ऑप्शन भी कभी कभी उन लोग जानबूझ के गलत दे देते हो तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो अपने को क्या चेक करने की जरूरत नहीं। अब बी ऑप्शन देखो, मैं जरा आपको डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, रिजेक्ट करके से करने का है। बी ऑप्शन ऐसे भी गलत है लिखा हुआ, तो गलत ही रूल है जब, तो वो कोई किसी के लिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। आर गेटिंग? तो बी ऑप्शन ही गलत है, तो ऑप्शन ही गलत है, तो उसका बारे में चेक करने का भी छोड़ दो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन, दैट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको चेक करने का ये रूल के हिसाब से सही है, इसको मैं यस भी बोल सकता हूँ, कारण ये रूल परफेक्ट है और ये सेटिस्फाई होगा होगा कि नहीं होगा वो अपन चेक कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होएगा, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या क्या है, तो कि एक तो कॉमन में 8 है और 14 है, बस 8 और 14, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल सेट में, भाई उसमें देखो कंपेयर करके यूनिवर्सल सेट से, तो क्या आ जाएंगे मालूम है, 8 और 14 को छोड़ के सब आ जाएंगे, 1 2 3, इसमें बीच में 8 नहीं आएगा और 14 नहीं आएगा, 24 सब सब आएगा, समझे? अभी मेरे को आरएचएस देखने का ए कॉम्प्लीमेंट, अरे ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, तो एक का छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो है वो लिखने का, मतलब 2 नहीं लिखने का, 6 नहीं लिखने, 8 नहीं लिखना, 14 नहीं लिखने का, 22 नहीं लिखने का, बराबर है, बाकी सब यूनिवर्सल सेट के लिख लेने का। अभी ये इतना बड़ा नंबर दिया है ना, ज्यादा ये करने बैठेंगे तो भी टाइम वेस्टिंग है। इससे अच्छा है कि जो रूल ट्रू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सी रूल भी आप देख लो कि वो कैसे गलत है, क्योंकि मैं रिजेक्ट करने पे ज्यादा हूँ, सेटिस्फाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसको टाइम बहुत जाना है, क्योंकि 24 एलिमेंट दिया है सबको लिखने में, बाकी के हिसाब से टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। तो वाई सी इज टू बी रिजेक्टेड ये भी अपन देख लेते, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोलते हैं कि वो नल सेट है, तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इस बोलता है नल सेट। सर वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, बी द होल कॉम्प्लीमेंट है। बी क्या ऊपर नहीं है, हाँ होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये भी सोच लो कि आप इसका नल सेट है क्या, अभी उस एंगल से बात करो फिर, वो मैंने उधर उसमें उस तरफ लिखा था, भी अंदर ले लिया था वो कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आप चेकिंग करोगे ये कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, उसके साथ बी का कॉमन क्या क्या आएगा, ठीक है? तो कुछ तो बनना है ना, नल सेट पॉसिबल है क्या, तो
इसको हम लिख सकते हैं टोटल माइनस, तो पूरा का कॉम्प्लीमेंट हटाना है ना, तो क्या करेंगे, ये ऐसा। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग 1 माइनस करते हैं ना, 1 मतलब क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस का होता है। यहाँ पे सैंपल्स मतलब यूनिवर्सल सेट जो है n, एक्चुअली इधर n नहीं लिखना चाहिए, ई लिखना चाहिए, यूनिवर्सल सेट, बिकॉज उन्होंने यूनिवर्सल सेट बोला है ना, ये ई। तो ये ऊपर का कॉमन कॉम्प्लीमेंट हट गया, देखो अभी ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ढूंढो। पहले ये ढूंढो, ऊपर भी वो ढूंढना ही था, देखो अभी वो अपन ने आधार अधूरा छोड़ा था, तो कितने कितने का छोड़ देंगे, वो 2 6 8 14 22 को छोड़ देंगे, बाकी सब आ जाएंगे। तो कौन सा आ जाएगा, 1 3 4 5 6 है, उधर नहीं लेने का है, 7 9 10 11 12 13 14 तो है, 15 सॉरी 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं लेंगे, 22 नहीं लेंगे, 23 और 24, बराबर, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, तो बी में कॉमन क्या आएगा, तो 4, तो 4 है, यस, मैं इधर ही लिखता हूँ 4, कॉमन में देखने का है। 8 है क्या, 8 नहीं है ना, 10 10 है, और 14 14 नहीं है, 4 और 10 10 दो ही आएंगे। अब इसको माइनस करने का है ई में से, यूनिवर्सल सेट अभी माइनस करने का आपने समझा है कैसा है। अच्छा अभी सोच लो, मैं तो क्या कर रहा हूँ, अभी लिख नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ तो एलिमेंट आएंगे ना, सवाल ही नहीं है कि ये नल सेट होगा, मतलब वॉट एवर इट विल बी देयर, इट इज नॉट गोइंग टू बी नल सेट डेफिनेटली, सो सी ऑप्शन तो रॉन्ग है ही। तो इसमें मैं तुमको बोलूँ ना, ये सब करने के जगह पे अपन अभी शुरुआत वापस से करते हैं। मैंने पढ़ा ए ऑप्शन, जो फंडामेंटली उसका प्रिंसिपली वो करेक्ट है, मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा रादर देन सेटिस्फाइंग ईच एंड एवरी ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी ओपन रख दिया है, ऊपर ऊपर उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि क्या ढूंढने का है, दे हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड एंड देन ऑप्शन कौन सा राइट होगा अपने पे छोड़ दिया है। तो सब ऑप्शन थोड़ी हम सेटिस्फाई करते हैं बैठने का है, ये तो अभी ठीक है, टाइम है, इसलिए अपन मगजमारी करते हैं, बट एग्जामिनेशन में अपने को ये समझ लेने का कि जो उन्होंने रूल प्रिंसिपल के आधार पे जो नियम है वो सही है, जो वो इसको ही सिलेक्ट करेंगे, और दूसरे बी में और सी में कुछ भी दे के रखा है उन्होंने, तो जो वो कुछ भी दिया है तो सेटिस्फाई होगा भी नहीं, आप कोशिश भी करेंगे तो टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ऑप्शन है, समझ में आया। चलो 14, ये तो काफी आसान है, अपन ओरली करेंगे। If the set P has 3 elements Q4 and R2, then set P multiply by Q multiply by R, ये एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आप समझ रहे हैं ना। तो आपने आगे देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे वो कैसे पता करने का, तो क्या वो लिख के बताने की और गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन multiply the number of elements, so 3 into 4 into 2 24,
और आप लिख के देखेंगे तो भी आपको 24 मिलना है, लेकिन वो उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि हमको डायरेक्टली पता है। तो पहले सेट में है 2 और ये 3, दूसरे सेट में है 4 और नेक्स्ट आर में है 2। 3 इंटू 24, सॉरी। चलिए नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट खुद करो। पहले आपको आपको ए सेट, बी सेट, सी सेट तीनों दिया है ना, और पूछा क्या है, ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी पहले ढूंढो, उसमें कितने एलिमेंट आते हैं वो देखो, और उसका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ है, ए के साथ है, तो बस वो उसके अंदर के कितने एलिमेंट है वो और इसके अंदर कितने एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगी बात। चलिए क्या आया आंसर, अपने वो सेट ही पूछा है भाई, नीचे ऑप्शन में वो नंबर नहीं पूछे बराबर ना, क्योंकि वो दिख रहा है एन नहीं है, नंबर बोला नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 5, और ए सेट क्या है 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा सेट 5, ए पहले है ना, ए पहले है तो ए पहले देखने का, 2,5 और फिर 3,5, खत्म हो गई बात, दो ही एलिमेंट आएंगे। चलिए नेक्स्ट। हो गया ऑप्शन ए 16। भाई साहब देखो, अ टाउन हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000, टोटल पॉपुलेशन एन 50,000 बोलता हूँ मैं। देखो वापस वो वर्ड प्रॉब्लम जैसा आ गया। आउट ऑफ इट 28,000 रीड अ न्यूज पेपर एक्स, एक्स न्यूज पेपर रीड करने वाले कितने हैं जी, 28,000, एंड 23,000 रीड वाई, while 4,000 read both x intersection y। कितना है जी, दोनों पढ़ रहे हैं, वाह, ज्यादा न्यूज मिल जाएगा उनको। 4,000, अच्छी बात है भाई। और द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ, बोलो अपने को क्या ढूंढने को बोलता है, नंबर ऑफ पर्सन हु आर नॉट रीडिंग बोथ, कोई भी नहीं ढूंढना है, पढ़ना है, एक्स भी ना पढ़े साथ में वाई भी ना पढ़े, उनको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऐसा यह ढूंढना है हमें।
देखो क्या ढूंढने का है वो आइडिया मिलना चाहिए तुमको। दिया है कुछ वो है तो ठीक है। अभी इसमें ना 4 इंफॉर्मेशन दिया है। अब तुम सोचो कि मेरे को सेट के पैटर्न से करने का है या मेरे को ये करने का है। ये बोले तो एट्रीब्यूट वाला सिस्टम से समझा, एट्रीब्यूट वाला सिस्टम। तो इसमें मैं ना एट्रीब्यूट वाला सिस्टम लागू करूं भी तो ए होएगा एक्स न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, ए पहला मेरा है 28। बी एट्रीब्यूट है जो सेकंड वाई न्यूज़पेपर रीड करने वाले लोग दोनों रीड कर रहे हैं, वैसा है तो ए बी 4000 लोग और एन दे के रखा है 50,000। इसके सहारे में टेबल बनाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मेरे को जाना पड़ेगा, तुम्हें लिखते जाओ। और अपने को ढूंढने का क्या है वो भी मैं लिख लेता हूँ। फाइंड क्या करने का है? अच्छा, एक्स भी नहीं वाई भी नहीं, तो मतलब ए नहीं हो जाए तो क्या होता है? अल्फा, उल्टा उसका रिवर्स अपोजिट क्वालिटी। ए मतलब दोज हु आर रीडिंग एक्स न्यूज़पेपर, अल्फा मतलब दोज हु आर नॉट रीडिंग एक्स न्यूज़पेपर। साथ में वाई नहीं करना है, मतलब बीटा हो जाएगा। ये हमको ढूंढना है। अब यहाँ है ना 4 इंफॉर्मेशन है। देखो हम स्टूडेंट में वो एट्रीब्यूट वाले सिस्टम में कैसे जाता हूँ। चलो मैंने टेबल बनाओ, वो नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। टेबल बनाओ। चलो भाई, एन क्या है? 50,000। क्या क्या है और तुम्हारे पास? ए 28,000, बी 23,000, 28,000, बी 23,000, दोनों ए बी 4,000। ए बी किधर है भाई? ये रहा। खत्म। अब हम बाकी का मुद्दा ढूंढ लेते हैं। देखो 50,000 माइनस 23,000 बराबर है 23,000 माइनस 4,000 19,000। 50,000 माइनस 28,000 और अंतिम ये इधर से मिल जाए। देखो 22,000 माइनस 19,000, यही तो ढूंढना था ना, अल्फा बीटा। देख ले, अल्फा बीटा कितना आया? 3,000। ऑप्शन बी। आप समझे? देखो ये अच्छा हो गया, तुम्हारे सामने एट्रीब्यूट वाला मेथड भी मेरे को हो गया बताने के लिए। जो अर्लियर वो क्वेश्चन में क्यों नहीं बता सका मैं, अभी आपको बराबर से लगेगा। वहां टेबल बना के भी मैं छोड़ दिया, याद आ रहा है ना? अभी रिसेंटली। तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड जो किया है वो एट्रीब्यूट के टेबल में इस तरह से एक शॉर्ट पड़ रहा था हमें। बट देन इन दिस दे हैव गिवन 4 इंफॉर्मेशन which is perfectly suitable for this table and we can obtain easily। इसको सेट के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये मैं इजी वे से जो बोल बता रहा हूँ कि भाई वहां अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छा ये एट्रीब्यूट का अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगा।
बेटा सबको ये एक तो भाई पहले पीछे गया मेरा, ये जरा देख लो क्या था गिवन वगैरह। और समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट उसका टेबल बनाया सबने? भाई साहब वो वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग आपके हिसाब से जरा समझ के मेथड का एप्लीकेशन करने का, आपको जो बेटर लगे। वो भी फास्ट हो सकता है, कैलसी से भी फटाफट होता है, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि भाई अपने को फिर बाद में डायरेक्ट कैलसी में आंकड़े डाल के कैलकुलेट कर देने का, वो सेट बना के। चलिए क्वेश्चन 17, if A is 1 2 3 4 1 2 3 5 7, B is equals to 1 3 6 10 15, तो बताएं कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस बी। A माइनस बी पहले निकालो, उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट लाइज इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो A माइनस बी बोलेगा तो मालूम ना A माइनस से B माइनस करने का है, तो 1 इसमें है तो माइनस हो जाएगा, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 बचा रहेगा, 3 इसमें है यस माइनस हो जाएगा, 5 इसमें नहीं है ये बचा रहेगा, 7 इसमें है इसमें नहीं है बचा रहेगा, दैट्स इट। अभी ऐसा मत सोचने का कि बी में सर बाकी के 10 और 15 रह गया, वो तो बी में है, हम तो A माइनस बी देख रहे हैं। अरे 7 है, समझ में आ रहा है कि नहीं? A माइनस बी हो रहा है, B माइनस ए नहीं हो रहा है, तो कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, ऑप्शन ए। बस ये सब फटाफट होना चाहिए, अभी ये थोड़ा अपन डिटेल में कर, पहले पहली बार है इसलिए करते हैं, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आप लोगों का ध्यान आपका फास्ट कैसे काम होए उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का।
अच्छा, विच ऑफ द डायग्राम इज ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। अब ये लोगों ने ऐसा सब बताया हुआ है। ए ऑप्शन में ऐसे। अच्छा, अभी इसमें मैं क्या बोलता हूँ, देखो इसको फंक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, ये समझ लो एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, बराबर है। तो एक्स की जो वैल्यू है, जो यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा, वाई करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे है, तो एक समझो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है फॉर एग्जाम्पल। तो 1 को आप डाल के 1 आपको आंसर आता है फंक्शन का। y मतलब फंक्शन, हाँ, यहाँ पे y का फंक्शन समझने का है, स्टैटिस्टिक का ये ग्राफ नहीं समझना। वो पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो अब जब 1 डालोगे x के जगह पे तो आपको 1 मिलता है, ये रहा। अब आप जब वापस 1 डालोगे तो वापस आपको यहाँ 2 है तो 2 मिलेगा, ऐसा है क्या? क्योंकि ग्राफ के हिसाब से तो ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि सर 1 डालोगे तो 1 भी मिलेगा, 1 डालोगे तो 2 भी मिलता है, 1 डालोगे तो यहाँ पे 3 है तो 3 भी मिलता है, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? वो अपन डेफिनेशन लिखा था ना, वन एंड ओनली वन प्री इमेज, ये वो मुद्दा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो ए ऑप्शन जो है, इट इज रिजेक्टेड अंडर द कंसिडरेशन फॉर फंक्शन। अच्छा, अब बी मुद्दा डिस्कस करता हूं। बी में उन्होंने कैसा दिया है, कुछ इस तरह से दिया है जो जिग जैक। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा अपने को कि यहाँ समझ लीजिए कि कभी x का वैल्यू ये 1 है, तो यहाँ पे मेरे को मिला है कुछ का वैल्यू डिफरेंट, फिर यहाँ डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। मतलब क्या है कि सेम वैल्यू जनरेट नहीं होता है, x और y हैज डिफरेंट वैल्यूज। इन शॉर्ट, द फंक्शन वैल्यू विच वी आर जनरेटिंग इज यूनिक। तो ये जो है ये फंक्शन के तौर पे ट्रीट होगा। अभी ये डायग्राम एक अपने को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं इन लोग, इसलिए थोड़ा अपने को सोचने का अलग स्टाइल बनाना पड़ेगा। इवन दो मैंने डेफिनेशन भी वापस से लाया तुम्हारे सामने कि उसका भी आप सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं वहां पे देख के। एक ऐसा डायग्राम दिया है। अब ये डायग्राम में भी वैसा ही पॉइंट मुद्दा आ रहा है वापस से कि यहां समझ लो मेरा कोई x का वैल्यू है, समझो 5। अब मेरे को बताओ, तो y का वैल्यू यहाँ पे जो भी है और यहाँ पे भी है, सेम लाइन पे है ना, देखो, आर गेटिंग? इसका मतलब ये है कि y का एक, x का y वैल्यू एक होने पे भी हमारे को y का 2 वैल्यू मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। अगेन ये वाला सिचुएशन ही हो गया, देख लो, बैठता है तुमको। अगेन दैट इज नॉट टू बी काउंटेड एज अ फंक्शन, देयर शुड बी यूनिक वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यू। डी आंसर है, ये मैं बात कर देता हूं, मगर अभी मैं थोड़ा डायग्राम को चर्चा में लेने के वास्ते बाकी के डायग्राम को ये कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आंसर तो तुमको पता चल गया और यहाँ पे खत्म कर देंगे हम। एग्जाम में कोई इतना लंबा अपने को देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ये है, फिर इसके ऊपर ऐसा है, फिर इसके ऊपर ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे भी ये जो डायग्राम दिख रहा है उस हिसाब से मैं बोलूँ, यहाँ पे भी ये पॉइंट सॉरी ये लाइन है, ये पॉइंट उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, देख लो। फिर यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे इसके लिए ऊपर ओवरलैप हो रहा है, मतलब समझो यहाँ वैल्यू x का 2 है, तो 2 को ये भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, ये इसका भी साथ वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, तो कोडोमेन का। अगेन दिस कैन नॉट बी अ केस ऑफ अ फंक्शन, तो द फंक्शन इज इन ऑप्शन बी। बराबर, इसको देखने का नजरिया अलग था, स्टाइल अलग है, ये डायग्राम में दिया है ना, इसलिए अपने को इस तरह का डिस्कशन लाना पड़ा, तुम समझ सकते हो।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर में से मुझे लेना है एक्चुअली ट्वेंटी। A is a given set having element AB. Set of a subset A is called power set of A denoted by P of A। अच्छा हमको डेफिनेशन दे रहे हैं, को मालूम नहीं है। नाउ n ऑफ नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना है ये बोलता है। तो पहली तो बात, पावर सेट के लिए क्या फॉर्मूला था मालूम है क्या? 2n। राइट है। पावर सेट मतलब क्या? सेट ऑफ अ सबसेट, अ सेट ऑफ ए सबसेट। तो मेरे को बताइए सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो ए बी, ए बी, नल सेट। ये चार सेट जो है वो सब सेट्स है। अब ये सब सेट्स का भी सेट ले लो, ये ले। तो ये मेरा बन गया पावर सेट which we denote by P of A। all you know, ये नोटेशन P of probability मैंने मालूम डिस्कशन किया था। तो के P of A, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन P of A कितना है? ये आ गया ना 2 करके 4, खत्म हो गई ना बात, शॉर्टकट। ये अपन ने थियरी में लिखा है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग 22। 22 नहीं, रुको अभी 22 के ऊपर 23 24 देखेंगे पहले। एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स ले भाई, गॉफ, इसका मतलब है गॉफ, और इसी का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। टू बी वेरी प्रॉपरली देखने का है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओ। जी ऑफ निकालो भाई, तुम लोग को मैं ढूंढने के लिए देता हूँ, निकालो तुम लोग ही। मतलब क्या करने का है, जी में एफ डालने का है। स्टार्ट।
चलिए भाई, है एक्स स्क्वायर में आपको एक्स प्लस थ्री डालने का, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर खत्म। बोलो 24 का क्या आंसर है? ये ऑप्शन, उन्होंने होल स्क्वायर भी सोल्व नहीं किया है। वाह, बहुत बेहतरीन है। हाँ, नेक्स्ट अपन जाएंगे 25। ये इनवर्स के ऊपर है। अच्छा है, चलो एक इनवर्स प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। इनवर्स एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स, देन वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। अपने को मालूम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, समझ है? x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है। ये रिलेशन ध्यान में रख के आगे बढ़ो इसके आधार पे। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ना, तो हम इसकी जगह पे y की बेसिस पे लिखेंगे 1 और इसमें से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x 1 - x पूरा इधर लेके आओ, 1/y हो जाएगा। और x के लिए 1 - 1/y इज इक्वल टू x। तो x क्या हो जाएगा? y - 1/1 हो गया। अब अपने को चाहिए f इनवर्स x। f इनवर्स x, इसमें आपने y की जगह पे x डाला ना, तो सामने x है, उसकी जगह पे आपको y - 1/y, लेकिन x के पैटर्न में चाहिए ना, y इन f इनवर्स x, x - 1/x, दिस बिकम्स इनवर्स। ये है अपने को दिया हुआ ऑप्शन बी में, देख लें। चलिए अब हम आते हैं ऊपर के क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये लिख लिया है सबने? सबको मालूम पड़ा ना? चलिए 21। Out of 2000 employees in a office, 48 preferred coffee. टोटल एम्प्लॉय की संख्या है 2000 सॉरी, 48 प्रेफर्ड कॉफी। कॉफी 48% बोलता है। ये 2000 का 48% बोलता हो? $960। 960। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 लाइक टी, 54%। 54% बोल दो।
1080. 64% used to smoke. वाह, 64%। बोलो भाई, 64% को कराओ उसमें। 1280. वापस बोल, 1280। 1280. हाँ, 1280। आगे क्या बोलते हैं इन लोग? 64 यूज टू स्मोक, आउट ऑफ दोज टोटल 28%। आगे पढ़ते हैं, फुल स्टॉप है वहां पे। आउट ऑफ द टोटल 28%, आउट ऑफ द टोटल 28% यूज सी एंड टी। बोलो, कॉफी और टी दोनों वो है, तो कॉफी और टी कितने लोग हैं भाई? 28% ऑफ टोटल है। टोटल का 28% ढूंढ दो। 560. 560। देन नेक्स्ट क्या है? 32% यूज्ड टी एंड एस। टी एंड एस 32%। 640. 640 and 30% preferred C and S. 600. 600. Only 6% did not of these. 6 लोग पवित्र लोग हैं भाई, ना ही चाय पीते हैं, ना ही कॉफी पीते हैं, ना ही स्मोक करते हैं। 6%। बोलो भाई, कुछ नहीं करने का मतलब क्या? 120. हाँ, कुछ नहीं करने का मतलब क्या? पहला है टी नहीं, सी नहीं, स्मोक नहीं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट। भाई नोटेशन समझ रहे मैं क्या लिख रहा हूँ? मेन मुद्दे पे रहना प्लीज। हाँ, मेरा इंटेंशन भले वो अपने को इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेने का है। तो अभी ढूंढने का क्या है? नंबर हैविंग ऑल द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज। वाह, चाय भी पिएगा, कॉफी भी पिएगा और अरे स्मोक भी करेगा। यह ढूंढना है तीनों तीन के करने वाले कितने लोग होंगे। आप समझ रहे हैं? अभी इंफॉर्मेशन तीन के ऊपर चले गए इन लोग। तीन एट्रीब्यूट के ऊपर चला गया इंफॉर्मेशन। अभी देखो, एट्रीब्यूट के पैटर्न से करने का है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही पैटर्न पहले अपन ट्राई करते हैं। टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, एस कॉम्प्लीमेंट, ये दिया है ना आपको। इसमें से कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यूनियन हो जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट हटाना है ना, तो टोटल कितना है? कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो पहले फॉर्मूला लिख लो। टोटल n माइनस सी यूनियन सी यूनियन एस माइनस करोगे 2000 है ना। कितना आएगा भाई? 1000 1880. 1880. बराबर है। ओके, ये मेरे को मिला है टी यूनियन सी यूनियन एस। अब सोचिए मेरे को जो चाहिए वो किधर आएगा? फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला में आएगा वो? तो
अपन एडिशन थ्योरम लागू करते हैं ना, उसमें हो सकता है पॉसिबल। सॉरी, इंटरसेक्शन है, दो दो का कॉमन माइनस करने का है। और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करने का ना। अभी जो हमें फाइंड करने का है वो इसमें इन्वॉल्व है, देख लो, तो इसके पीछे लग जाओगे आप। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, टी यूनियन सी यूनियन एस, लेफ्ट हैंड साइड है 1880 इज इक्वल टू टी कितना है जी, 1080, सी 1280, अरे सॉरी 960, एस 1280, टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी मतलब सी इंटरसेक्शन टी, जो भी बोलो आप, 560। फिर हाई सी इंटरसेक्शन एस, ये रहा सी इंटरसेक्शन एस 31,600, और टी इंटरसेक्शन एस, ये रहा टी इंटरसेक्शन एस 32%, दैट इज 640। और अंतिम यहाँ जो है प्लस सी इंटरसेक्शन एस एज इट इज रहेगा, जो हमको फाइंड आउट करना है। जरा 1880 लेफ्ट हैंड साइड सेम रखता हूँ, जरा कैलसी से करिए तो 1080 प्लस 960 प्लस 1280 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, बताएं। बोलो कैलकुलेटर में। 1520। बस उसको उस तरफ लेके जाओ, 1880 माइनस 1520 इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन एस। 360 बराबर समझा भाई सब लोगों को। मेरा लिख लो बराबर से। और इसी के आधार पे 22nd और 23rd का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। Referred to the data of question number 21st, the number of employees having T and S but not C. T और S करने चाहिए लेकिन C नहीं करने चाहिए। मतलब क्या पूछने का कोशिश किया है, पहले ये लिख लो आप लोग।
लिख लिया सबने? ठीक है, 23rd 22nd और 23rd जरा घर पे आप लोग ट्राई करिए, बराबर है। तो विद दैट आज हम यहाँ खत्म कर दें, लेकिन सुन लीजिए ये एक आध दो क्वेश्चन जो बाकी है करके ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर कल, और साथ में मैं नया टॉपिक भी शुरू कर दूंगा। अभी इसके साथ मैथ्स पार्ट मेरे ख्याल में से खत्म हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स में खाली टाइम सीरीज बचेगा और अपना लॉजिकल रीजनिंग बचेगा, बराबर है। दो पार्ट उसमें है शायद, ब्लड रिलेशन और ये सिलोजिज्म, वो दो पार्ट अपन को उसमें बाकी है। तो ओवरऑल बोलेंगे तो 3 टॉपिक बाकी है, ठीक है। थैंक यू, यहाँ मैं एंड करता हूँ मीटिंग।